नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एससीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक में। दोस्तों, 7 दिन और, जी हाँ, पहली वोटिंग 7 दिन और। आज 12 तारीख और 19 की पहली वोटिंग। दरअसल देखा जाए तो चुनाव प्रचार के तो 5 ही दिन बचे हैं, तो 17 तारीख की शाम को तो चुनाव प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे पहला चुनाव का दिन, मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, सारी भारतीय जनता पार्टी की झल्लाहट, तिलमिलाहट और बौखलाहट बढ़ती चली जा रही है। कारण सिर्फ एक, कि कोई मुद्दा जनता के साथ स्टिक नहीं हुआ, कोई भी मुद्दा। कल एक सर्वे आता है सीएसडीएस लोक नीति का, इलेक्शन सर्वे नहीं था, लेकिन कौन किसको कितना बड़ा मुद्दा मानता है, उसमें महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल टॉप के मुद्दे थे जो लोगों के ज़हन में थे। और राम मंदिर और बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल बॉटम में। ऐसा लगता है कि 10% से नीचे वाले जो मुद्दे होते हैं उसमें विदेश नीति 2%, राम मंदिर 8%। लेकिन सुरसा की मुँह की तरह बढ़ते हुए महँगाई और बेरोज़गारी 2 मुख्य मुद्दों के रूप में निकल कर आते हैं। ख़ास तौर से भारत की ऑलमोस्ट 70% जनता ने स्वीकार किया कि बहुत ज़्यादा महँगाई है। भारत की बहुत बड़ी आबादी ने एक्सेप्ट किया कि भारत में बहुत हाई लेवल का एकदम भ्रष्टाचार है। एक्चुअली इस लेवल का भ्रष्टाचार इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड है, जो 75 साल में कभी देखा ही नहीं गया। चारों कोनों में, हर जमीन पर, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। अब सवाल उठता है कि मीसा भारती भी कुछ बोल गई, जिन्हें राजनीति में शायद इतनी दिलचस्पी ना हो, तो उन्हें बता दूं कि वो लालू यादव की बेटी हैं। और पिछले 2-3 दिनों में 2 बार कहा कि लालू की बेटी कहती है कि मोदी जेल जाएँगे। और ये बात सही भी है। उनके जो कारनामे हैं, जो काले कारनामे हैं, जो उनके भ्रष्ट आचरण हैं, वो कब तक बचेंगे? प्रतिशोध की राजनीति को एक्चुअली आगाज़ तो उन्होंने किया है, लेकिन मैं मोदी जी को यकीन से कहना चाहता हूँ कि अंजाम कोई और देगा। शुरुआत आपने की है, अंत कोई और करेगा। और जब एक बार को प्रतिशोध की राजनीति शुरू हो जाती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं, कोई पराकाष्ठा नहीं। और जब कभी विपक्ष की सरकार आएगी, वो पहले से ज़्यादा, क्या कहते हैं कि और बड़ा प्रतिशोध लेगी। और कोई मुझे डाउट नज़र नहीं आता। मैं पहले बहुत प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा, आधी बीजेपी आपको जेल के अंदर मिलेगी। बातचीत करने के लिए धनंजय कुमार है आज हमारे साथ, हिंदुस्तान का जाना-पहचाना चेहरा और कहा जाए तो सोशल मीडिया का डार्लिंग धनंजय कुमार। स्वागत है आपका। कैसे हो धनंजय बाबू? बस जी रहे हैं मोदी जी के राज में। ये बिहार में तो कंपन उठ रहे हैं। मीसा भारती ने बोल क्या दिया, और ऐसी झल्लाट रविशंकर प्रसाद और विजय सिन्हा, हरदीप पुरी, और ना जाने ऐसा लगता है सारे बीजेपी की फ़ोर्स टूट पड़ी कि उन्होंने शब्द कैसे यूज़ किया कि मोदी जेल जा सकते हैं। क्यों भाई? इंसान है, भगवान तो नहीं है। प्रयास तो यही है भगवान बनने का। धनंजय कुमार जी, क्या कहते हो? इनसे पहले भी बहुत लोग भगवान बनने का प्रयास किए होंगे दुनिया में, हुँ, लेकिन भगवान तो कोई बना नहीं फिर। और भगवान बनने की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपका आचरण जो है दया वाला भाव, आपके आचरण में जो है दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। आपके आचरण में जब गुंडों का भाव आ जाएगा, तो भगवान थोड़े बनोगे, आप तो उल्टा बनोगे। और जो उल्टा बनते हैं उनका क्या हश्र होता है? उनका हश्र तो फाइनली वही होता है। हुँ, तो इसलिए जो मीसा भारती ने कहा है, मैं उसको इंडोर्स अगर न भी करूँ, तो मैं भारतीय संविधान और भारतीय कानून की बात करूं अगर, तो भारतीय संविधान में हर नागरिक बराबर है। प्रधानमंत्री को भी कोई अलग से दर्जा नहीं दिया गया है। राजा वाला भाव प्रधानमंत्री के लिए है नहीं भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में। अब ये कानून अभी तुरंत बना नहीं सकते। अभी तो ऐसा है नहीं कि अध्यादेश जारी कर देंगे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो मंत्री हैं उनके ऊपर कोई देश का कोई कानून लागू नहीं होगा, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो जो कानून जो है केजरीवाल को जेल भेज सकता है, वो कानून नरेंद्र मोदी जी को भी जेल भेज सकता है। और हमारे यहाँ तो कानून ये है कि राष्ट्रपति पे भी हो सकता है। राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए भले नहीं हो सकता है, लेकिन हुँ। उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगर संजय सिंह की बात को भी याद करें, जब संजय सिंह छूट करके आए थे, रिहा होकर के आए थे, जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था
कि चेन्नई तमिलनाडु की पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, बंगाल के पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, पंजाब के पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, और मामला बनता है तो प्रधानमंत्री को वहां आना पड़ेगा। वो बताता है कि प्रधानमंत्री भी जेल जा सकते हैं। अब जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो जो आने वाली सरकार होगी या जो व्यवस्था हमारी है वो बताएगी। तो हम नागरिकों के पास तो वो अधिकार है नहीं कि हम किसी को पकड़ के जेल भेज दें। तो जेल भेजने का काम तो जो सत्ता में है। लेकिन मैं फिर एक कहूंगा कि प्रतिशोध की भावना से काम नहीं होना चाहिए। जो सरकार आती है, अगर जेन्युइन उनके खिलाफ आरोप है तो बिल्कुल बंद कीजिए, जो अपराधी है उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बदले के भाव से काम करना वो गलत है। अगर नरेंद्र मोदी जी बदले के भाव से काम कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, आप मत कीजिए। आप अगर वही कीजिएगा तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार और दूसरी सरकार आएगी, उसमें फर्क क्या रह जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो है ईडी सीबीआई का डर दिखा करके, जेल भेजने का डर दिखा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिएगा तो गलत होगा। फिर जो है हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आप जो है, जिसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह भ्रष्टाचारी है, और उसको फिर अपनी पार्टी में शामिल हो जाता है, उनकी पार्टी में, तो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी अब नहीं रहा। गुजरात के भी कई नेता, भी एक और नेता का नाम आ रहा था, रोहित कुछ नाम था, जो आ गए। दिल्ली के एक मंत्री आ गए, आ जाएंगे वो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो गलत है। लेकिन प्रतिशोध के आधार पे जो काम होता है उसको किसी भी स्तर पर कोई करे, चाहे नरेंद्र मोदी करें या कल को सरकार आएगी कांग्रेस की वो करे, राहुल गांधी करे, हम उसको मान्यता नहीं देंगे।